नमस्कार। विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस का शानदार समारोह, परमाणु हाइड्रोजन से रेडियो सिग्नल, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन, हिंदू संस्कृति का पश्चिमी अनुकरण, गोबर से बनता है कागज। भारतीय गणतंत्र दिवस के समारोह के लिए 32,000 टिकट ऑनलाइन बेचे जाएंगे। इस बार मिस्र का सेना दल संचलन में सहभागी होगा। नई दिल्ली में होने वाले भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकार ने 32,000 टिकट जनता के लिए ऑनलाइन बिक्री के लिए रखे हैं। इतिहास में पहली बार इस समारोह के लिए सभी आधिकारिक आमंत्रण ऑनलाइन भेजे जाएंगे। इस समारोह में मिस्र का 120 सदस्यों का सेना दल हिस्सा लेगा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। यह पहली बार हो रहा है कि अरब गणराज्य मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। इस समारोह में 23 झांकियां शामिल होंगी, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 17 और विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों से 6 देश की समृद्धि, संस्कृति विरासत, आर्थिक और सामाजिक प्रगति तथा मजबूत आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा को दर्शाएंगी। यह समारोह 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम के साथ शुरू होगा और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी तक चलेगा। पुणे स्थित जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप के माध्यम से हाइड्रोजन परमाणु से निर्मित रेडियो सिग्नल्स का पता चला है। सुनते हैं पूरी खबर। कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय और बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के खगोलविदों ने पुणे स्थित जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग करके एक अत्यंत दूर की आकाशगंगा में परमाणु हाइड्रोजन से उत्पन्न होने वाले रेडियो सिग्नल का पता लगाया है। वह खगोलीय दूरी जिस पर इस तरह का संकेत उठाया गया है, वह अब तक के सबसे लंबे अंतर से है। एक आकाशगंगा में 21 सेंटीमीटर उत्सर्जन के मजबूत लेंसिंग की पहली पहचान भी है। यह निष्कर्ष रॉयल एस्ट्रोनॉमिक सोसाइटी के मासिक नोटिस में प्रकाशित किए गए हैं। परमाणु हाइड्रोजन एक आकाशगंगा में तारे के निर्माण के लिए आवश्यक बुनियादी ईंधन है। जब आकाशगंगा के आसपास के माध्यम से गर्म आयनित गैस आकाशगंगा पर गिरती है तो गैस ठंडी हो जाती है और परमाणु हाइड्रोजन बनाती है, जो तब आणविक हाइड्रोजन बन जाती है और अंत में सितारों के निर्माण की ओर ले जाती है। दूर ब्रह्मांड से उत्सर्जन में हाइड्रोजन का पता लगाना बेहद चुनौतीपूर्ण था और GMRT के प्रमुख विज्ञान लक्ष्यों में से एक स्टार्टअप ने देश का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है। आइए देखते हैं। ओडिशा के संबलपुर में वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर से स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन ने 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है, जो ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। स्काईवॉक नाम के इस ड्रोन का इस्तेमाल अन्य क्षेत्रों के अलावा रक्षा और चिकित्सा अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। यह ड्रोन 10 किलो का वजन उठा सकता है और लगभग 5 घंटे तक चल सकता है। देश में 5G सेवाएं प्रदान करने वाले टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ इन ड्रोनों को कहीं अधिक सटीकता के साथ नियंत्रित किया जा सकता है और इन्हें फील्ड पर रहने के बजाय सीधे कमांड सेंटर से नियंत्रित किया जा सकता है। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता के कारण इसे पारंपरिक रनवे की आवश्यकता के बिना किसी भी इलाके से संचालित किया जा सकता है। सूट बूट पहने कुछ पश्चिमात्य लोगों को केले के पत्तों पर भारतीय व्यंजनों का आनंद लेते हुए दिखाने वाले एक वीडियो ने कुछ गलतफहमी फैला दी है। इस वीडियो के पीछे क्या वास्तव है, आइए जानते हैं। पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण करने की भारतीय लोगों में बड़ी चाहत होती है। पश्चिमी लोगों की तरह रहना, पहनना, इतना ही नहीं उनकी तरह खाना भी भारतीय लोग पसंद करते हैं। सूट बूट पहनकर टेबल कुर्सी पर बैठे और केले के पत्ते पर भारतीय खाना खाने का स्वाद लेते हुए कुछ पाश्चिमात्य लोगों का वीडियो पिछले हफ्ते वायरल हो गया।
इस वीडियो में पुरुष और महिलाओं को औपचारिक कपड़ों में पारंपरिक भारतीय भोजन का स्वाद लेने के लिए अपने हाथों का उपयोग करते हुए देखा गया है। इस वीडियो के साथ यह भी दावा किया गया कि यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपने कार्यालय के कर्मचारियों को पोंगल की दावत दे रहे हैं, लेकिन छानबीन के बाद पता चला कि वास्तव में यह वीडियो वाटरलू से है, जहां तमिल कल्चरल एसोसिएशन द्वारा एक पोंगल दावत का आयोजन किया गया था। वास्तव चाहे कुछ भी हो, लेकिन भारतीय संस्कृति पश्चिमी देशों में फैलते देख भारतीय लोगों ने खूब आनंद लिया। गाय के गोबर से कागज बनाकर करोड़ों कमा रहा है यह शख्स। मिलते हैं जयपुर के भीमराज शर्मा से। कभी अपने आइडिया के लिए पागल कहे जाने वाले जयपुर के भीमराज शर्मा अब गाय के गोबर से कागज बनाकर 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। 2014 में शर्मा ने हाथी के गोबर से कागज बनने के बारे में सुना था। उन्होंने उस समय कागज बनाने के लिए गाय के गोबर का उपयोग करने के बारे में सोचा। 2017 में उन्होंने गाय के गोबर से कागज बनाना शुरू किया और इसका पेटेंट कराया। अपनी फर्म गौर कृति स्थापित करने में उन्हें 30 लाख रुपए का खर्च आया। आज भीमराज हर दिन 3000 से अधिक कागज बेचते हैं। उनके पास नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में ग्राहक हैं। शर्मा अब कागज उद्योग में क्रांति ला रहे हैं। भारत दुनिया का 7वां सबसे पुराना देश है। क्या आप जानते हैं सबसे पुराना कौन सा है? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। एक सूची के अनुसार भारत दुनिया का 7वां सबसे पुराना देश है। भारत की सबसे पहली ज्ञात सरकार की स्थापना 2000 ईसा पूर्व में हुई थी। इस सूची में ईरान को माना गया है दुनिया का सबसे पुराना देश। ईरान की सरकार की स्थापना ईसा पूर्व 3200 में हुई थी। ईरान के बाद मिस्र दूसरे स्थान पर, तो वियतनाम तीसरे स्थान पर है। चौथे और 5वें स्थान पर हैं अर्मेनिया और उत्तर कोरिया। चीन का स्थान 6ठा है और भारत का 7वां। जॉर्जिया 8वें स्थान पर है और 9वें स्थान पर है इजराइल। इस सूची में 10वां स्थान सूडान का है और अफगानिस्तान है 11वें स्थान पर। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।